आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई ये 5वां लेक्चर है मन की बात, है ना। बिल्कुल रॉ एंड फिल्टर्ड बात होती है यहाँ पे। तो मैंने ये नई सीरीज शुरू की है, आप लोग काफ़ी इसको प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा उससे पहले बता दूं कि बस अब 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। मास्टर एआई 2 दिन के लिए, कल और आज के लिए हमने सेल निकाली थी। एआई N60 कूपन कोड यूज़ करें, 800 रुपये का कोर्स मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो भाई पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली जल रहा है ना। दिल्ली के साथ साथ लाहौर भी जल रहा है। क्या करें हम लाहौर में रहते हैं क्योंकि बड़ा, अरे भाई कंपेयर करना करो बंद। तो भाई पोल्यूशन लेवल 300 400 AQI। अब वैसे तो अगर आप भारत की बात करते हो तो आप साउथ में जैसे मदुरई में 50 से नीचे रहता है, और इधर पहाड़ों में चले जाओ तो 60-70। इनफैक्ट अभी नैनीताल में भी दोस्तों मैं 60-65 देख रहा था AQI, अभी मैं होके आया हूँ, हालांकि वो भी बहुत सही नहीं था। ठीक है, मतलब पहाड़ों में तो आपको क्लीनर एयर मिलनी चाहिए, बट वहां के लोग यही कह रहे हैं कि सर अब पोल्यूशन बहुत हो गया, पोल्यूशन की वजह से ही लोग यहाँ पे भाग रहे हैं और यहाँ पे भी पोल्यूशन हो रहा है। तो गजबी है। तो बात यह है कि भारत में पोल्यूशन है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि अब भारत में पोल्यूशन सुधरने वाला है नहीं। हम कितने भी सोल्यूशंस की बात कर लें, बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि स्ट्रक्चर ही कुछ वैसा है। पहले ये प्रॉब्लम थी नहीं। क्यों पहले प्रॉब्लम थी नहीं? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना था नहीं। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और ये आपके सामने है। अब पोल्यूशन लेवल भाई अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में देखोगे तो ऊपर हिमालय है, नीचे भी आपके पेनिनसुलर इंडिया है, बीच में गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है, तो जितनी भी हवा आती है, मैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर का इतनी बार कंसेप्ट समझा चुका हूं कि दोबारा नहीं, चलो मैं बता ही देता हूं। आप ये मान के चलो ना कि लो, कोई भी चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है ना। प्रेशर बहुत ज्यादा है, चलो लो प्रेशर में, मतलब प्रेशर निकाल के आता है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आप भी खुद ऐसी जगह काम नहीं करोगे हाई प्रेशर हो। हवा का भी यही होता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो भारत में लो प्रेशर, अब लो प्रेशर कब क्रिएट होता है? जब गर्मी होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा ठंड होगी वो हाई प्रेशर होगा, गर्मी होगी तो लो प्रेशर होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली जहां पे ठंड होगी गर्मी होगी, कंपैरिजन होता है कहां पे, तो वहां से फिर हवा इधर आ जाएगी। और अभी इधर नॉर्थ वेस्ट से सारी हवा इधर आ रही है। अब जब इधर आ रही है तो सारा पोल्यूशन लेते हुए आ रही है। सेम प्रॉब्लम चाइना में भी 200 से 15 साल पहले थी, सेम 2000 में यही PM 2.5 वाली। चाइना ने सॉल्व कर लिया, भारत नहीं सॉल्व कर सकता। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? स्टेप 1 मैं बताता हूं। पहली बात तो यह है कि हम कोई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। देयर इज नो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस है ही नहीं हमारे पास। और जब तक आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप कैसे उसमें आगे जाओगे? आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो मेरे भाई। यहां पे आप किसी से बोलोगे तो 50 वो बोल देगा। कुत्ते के लिए सब के सब सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन पोल्यूशन के लिए किसी को कुछ नहीं बोलना है। पता नहीं उनको लग रहा है कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं या राम राज्य में रह रहे हैं या कहां पे रह रहे हैं, क्योंकि उनको लिटरली कोई मतलब नहीं है। दिवाली को बोलते हैं भाई दिवाली 1-2 दिन के लिए आती है, पोल्यूशन सालों साल रहता है। दिल्ली की ज्योग्राफी ऐसी कि वहां पे पोल्यूशन हो गई। स्टबल बर्निंग को, भाई स्टबल बर्निंग है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्यों क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने MSP दे देके राइस वीट लो, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी आई है। अरे भैया और भी क्रॉप्स हैं हमारे पास, तुम MSP दे रहे हो, MSP की वजह से भाई चावल उगाए जा रहे हैं। धान के स्टबल बर्निंग बेसिकली चावल की वजह से, वीट की वजह से, और खत्म। और जलाओ क्योंकि दूसरी परेली जलानी है 2 बजे के बाद जलानी, क्योंकि सैटेलाइट ना पकड़ ले। अब उसके बाद जब हम जलाएंगे तो भैया कोई भी पकड़ नहीं सकता, और क्योंकि अगली फसल उगानी है तो वो सारा धुआं किधर आ रहा है? दिल्ली में आ रहा है, और ये बड़ा धुआं है। ये 10 से 15% है। मैं कह रहा हूं लखनऊ में तो कोई स्टबल बर्निंग नहीं है, बट यहां पे भी जो AQI ना 150-200 से ऊपर रहता है। इनफैक्ट भारत के हर बड़े शहर की ये प्रॉब्लम है मेरे भाई। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ऊपर चला गया है, और हम अब 150 को नॉर्मल मान रहे हैं। नहीं, पोल्यूशन होगा, आपकी उम्र 10 से 15 साल घटेगी। ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रहे। डॉक्टर कहते कि दिल्ली छोड़ दो, तुरंत दिल्ली छोड़ दो। अगर आप जा सकते हो कहीं तो और चले जाओ। स्मॉग ये पूरा लिपटा हुआ, इतने सारे वीडियो आ रहे। यूके को देखो, अबे भाई यूके को क्या देखे यार? ये एक तो ना कनाडा देख लो भैया कितना बढ़िया है, यूके बहुत बढ़िया है, वहां पे अलग प्रॉब्लम है। आपको पता है कि यूके में इतनी भयानक चेन स्नैचिंग हो रही है। आपका लोग मोबाइल चोरी करके, आप ऐसे कर रहे हैं, आपके सामने मोबाइल चोरी कर लेंगे और बोलेंगे हाँ जाओ, क्या उखाड़ सकते हो मेरा? कोई नहीं कुछ करता। वहां पे अलग लेवल की प्रॉब्लम है। ठीक है, कहां जाएंगे भारतीय? सबको तो सब जगह से तो मारे जा रहे हैं, हर जगह तो भारतीय के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। कहां जाओगे बताओ? आपको लगता है कि आप बाहर जाओगे? वहां पे अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है। यहां क्या हो रहा है? यहां यही है कि भाई स्टबल बर्निंग हो गई, फिर उसके बाद पोल्यूशन एक मुद्दा ही नहीं रहता, क्योंकि लोग इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते। अब जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, कहां से मुद्दा होगा? कुत्ता मुद्दा बना, वो डिस्कस हुआ,
प्रोटेस्ट हुए, आप देखिए सरकार को डिसीजन वापस लेना पड़ा। भारत में डेमोक्रेसी, हम चाइना की बात करते हैं, भाई चाइना ने क्या किया, ऑफिस बगल में बना दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा कर दिया, ई व्हीकल 17,000 बसेज उतार दी। तुमको कितनी बसें चाहिए, हजार बसेज चाहिए, लो बेटा 2,500 बसेज, ओवरवेलम कर दिया। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन बना दिए, दिक्कत ही नहीं है। यहां पे ई व्हीकल एक तो इतना महंगा है, सब्सिडी है, हर जगह करप्शन है। अभी मैं कल नगर निगम में गया, वहां पे बोल रहा है कि भैया पैसा लाओ तो करेंगे। हालात ऐसे हैं भारत में ना कि भाई चाइना में एक तरीके से भाई हैन चाइनीज है 90% लोग, वहां पे कास्ट को लेकर है ना, धर्म को लेकर चीजें नहीं चलती है, वहां पे डिसीजन है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे एक तरीके से। तो सरकार जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। भारत में नहीं है भैया, भारत में आपको सबको खुश करते हुए चलना पड़ता है। किसी को आप खुश करोगे, ऑपोजिशन भी भाई आप कुछ भी करोगे तो ऑपोजिशन हल्ला मचाने लगेगा। वो भले ही मुद्दा अच्छा हो लेकिन ऑपोजिशन बोलेगा। ये सबके साथ है, जहां पे बीजेपी है वहां कांग्रेस बोलेगी, कांग्रेस है वहां बीजेपी बोलेगी। आप कैसे काम करोगे बताइए? ठीक है, आप नहीं काम कर सकते क्योंकि आपको सबको खुश करके चलना है। और हमारे भैया पब्लिक भी ऐसी कि जहां खाली प्लॉट दिखेगा कूड़े से भी बहुत पॉल्यूशन होता है। कूड़ा यहां पे जला दिया जाता है, भाई वो ऑर्गेनिक मैटर है, उससे आप एनर्जी बना सकते हो। इंदौर आपके सामने एग्जांपल है, भारत के अंदर ही एक इंदौर शहर है जिसने एग्जांपल सेट किया है कि देखिए हमने कूड़े का कैसे बढ़िया इस्तेमाल किया है और उससे हम एनर्जी बना रहे हैं। एक विन विन सिचुएशन है। पराली को लेकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, उससे भी एनर्जी बनाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ कर रहा है ये काम, लेकिन हम ऐसी केस स्टडी को देखते कहां हैं? ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं दोस्तों। मैंने ही दोस्तों यहां पे केस स्टडीज 2-3 बताई थी। गोवा की केस स्टडी बताई थी कि पोल्यूशन कम करने में इन शहरों का, भारत के ही अंदर ऐसे शहर मौजूद हैं जिनकी नगर निगम ने और जिनकी सरकारों ने काम करके दिया है, लेकिन हम उसको अपनाएंगे नहीं क्योंकि पब्लिक उसको डिस्कस नहीं कर रही है। तो पब्लिक को भी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को बार बार ये बोलना पड़ेगा, ऐड चलाइए कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 8 बजे देश को संबोधित करिए कि क्या क्या हमको करना है। और यहाँ पे जितने भी, मैं नगर निगम से बोलना चाहूँगा, ये जो हॉटस्पॉट देखिए कि कहाँ पे कूड़ा ज़्यादा फैलता है, ये कूड़े की वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या करिए, बस एक बोर्ड लगा दीजिए और लिख लीजिए आप कैमरे की नज़र में कूड़ा फेंकोगे तो कार्रवाई होगी। और जगह जगह, एक तो ये जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वो आ रहा है, फिर बहुत सारे जो ठेला लेके चलते हैं आप उनको अपने में सम्मिलित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। समझना पड़ेगा कि यार ये हमारा शहर है, हमको गंदगी नहीं फैलानी है। और यहीं से शुरुआत होती है, जब लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे, लोग अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे। और मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि आप कंप्लेन करिए, जितना हो सके कंप्लेन करिए, टैग करिए, सरकारों को टैग करिए। जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे ना तो ही कुछ काम बन पाएगा, वरना तो बड़ा मुश्किल है। तो अगला पॉइंट जो है वो वही कि लोगों की मेंटालिटी को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और ये कौन करेगा? ये हमारे लीडर्स करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको पोल्यूशन को लेकर बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, भाई उसमें फंड्स एलोकेट हुए, वो यूज ही नहीं किए यहाँ पे स्टेट ने। काफी फंड्स तो बस अनयूज्ड हैं। खाली स्मॉग गन, ये टेम्पररी रिलीफ, भैया ये क्या बकवास है? दिल्ली के पास जहां पे AQI लगा वहां पे स्मॉग गन चलाई जा रही है। ये किस लिए कर रहे हो आप बाहर निकलोगे वही हवा PM 2.5 बन जाएगा, लंग चिपक जाएगा सब जगह, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बर्बाद। सिगरेट नहीं भी पी रहे हो तब भी मर रहे हो। तो समझना है भाई। फिर उसके बाद देखो, मुझे लगता है कि अब जॉब्स भी वर्क फ्रॉम होम अब कर देनी चाहिए जब तक पोल्यूशन कंट्रोल में ना आए। वर्क फ्रॉम होम में बहुत बढ़िया है क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा एक काफ़ी है, मतलब एक बड़ा तबका है जो माइग्रेट मतलब जो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाता है, और वो कार लेके जाएगा, वो बाइक लेके जाएगा। आप संडे को निकलिए, संडे को आपको बहुत कम ट्रैफिक मिलेगा। तो ये क्या बताता है, सुबह से काम शाम तक जो बहुत सारी नेसेसरी फील्ड्स हैं जहां पे काम करना ही करना है वो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन जहां पे वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम करिए। ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी फैसला लेना पड़ेगा। जब जरूरत हो आप आइए, आप ऑफिस में आइए, मोर देन वेलकम है, वरना आप घर पे ही रहिए, आराम से रहिए, वहां पे काम करिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया ही है और हमारा खर्चा भी कम हो रहा है। फिर वेहिकुलर पोल्यूशन की बात करते हैं। हमारे वेहिकुलर पोल्यूशन तो भैया मजाक है। कितना भी पुराना व्हीकल हो, 30 रुपए का या 40 रुपए का वो PUC सर्टिफिकेट आता है, पोल्यूशन का कार्ड बनवा लीजिए और उसके बाद पुलिस आपको रोकेगी नहीं। हम बेसिकली क्या करते हैं ना कि हम पोल्यूशन कार्ड जो है वो डर से बनवाते हैं कि अरे यार हाँ 3 डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस और पोल्यूशन कार्ड, इन चारों पे ही चालान होता है, तो पोल्यूशन कार्ड बनवा लो। ऐसा मत करो, बहुत पुरानी गाड़ी हो रही है बेच दो, कोई बात नहीं, या फिर देख लो अपने हिसाब से, क्योंकि सरकार को देखो डिसीजंस लेने पड़ेंगे यार कि एक पॉइंट से पीछे की गाड़ियों को
स्क्रैप करना पड़ेगा, और जो नहीं है उनके लिए हम ऐसा क्या सोल्यूशन, कुछ ऐसा इंजन निकालिए, दूसरा इंजन फिट करवाइए। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा व्हीकल जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रहा है, उसको आप हटाइए, उसको आप बोलिए कि ना ना स्क्रैप। नहीं तो आप जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, 10,000 बसों को बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक 10,000 बसें आ नहीं पाई है, 20 साल पहले बोला था। तो जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके घर तक नहीं है। जब तक घर तक नहीं है, क्योंकि जैसे मेट्रो स्टेशन भी है तो दूर होते हैं, वहां तक आपको पैदल जाना है, तो लोग सोचते हैं भैया फिर हम स्कूटी खरीद लें या फिर हम बाइक खरीद लें, तो उसी पे ही बैठ के चले जाएंगे। ये दिक्कत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ। ठीक है, बट इसको आपको इंकरेज करना पड़ेगा। सरकारी स्कीम चलाए, सरकार इस पे ध्यान दे, या तो पीपीपी पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि आप एक कार्ड बनवाइए, वो कार्ड जो है हम बहुत सारी ई व्हीकल चलवाएंगे, वो ई व्हीकल जो है आपको घर से उठाएंगे, आपको स्टेशन तक छोड़ेंगे, उसके बाद मेट्रो लीजिए। वो जैसे कहते हैं ना, आप यूरोप में जाइए, स्विट्जरलैंड में एक कार्ड जो है वो आता है, तो वो आपका ट्रेन में भी चलेगा, आपकी बस में भी चलेगा, वो सब आप ट्रैवल कर लेंगे। वैसे ही एक सरकार इस तरीके का कार्ड भी निकालना चाहिए, तो इससे आप देखिएगा बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। फिर ग्रीनरी जितना हो सके, पेड़ को काटे नहीं महाराज। भैया लखनऊ में शहीद पथ पे पेड़ को क्यों काट रहे हो? क्यों? मत काटो, पेड़ को काटो नहीं, ग्रीनरी बनाओ और सारा कूड़ा हटाओ जितना बढ़िया हो सके। कनाडा वीडियो बना रहे ना कि आहा हा पेड़ झड़ रहे हैं और पूरा लाल हो गया पेड़, उस तरीके के पेड़ यहां पे भी बन सकते हैं। जो फुटपाथ है, पेमेंट, उसको साफ करिए। अगला जो बहुत बड़ी डस्ट की प्रॉब्लम, ससुर रोडे कितना पे रोड खोद रहे हैं, रोड खोद के चले जाते हैं, मजा आ रही मुझे लगता है। रोड खोद रहे हैं, बना रहे हैं, फिर खोद रहे हैं, बना रहे हैं। इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह धूल ही धूल, ढक दो उसको। क्या तभी ढकोगे जब मंत्री जी आएंगे, तभी ग्रीन पर्दा लगाओगे? ढक दो उसको यार, नहीं तो उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करो। अब वो इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है कि बड़ी दिक्कत है, सेंट्रलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा। एक तो हमारे यहाँ हर जगह से भैया, वहां से इंसान क्या करेगा बताइए? इतनी परमिशन की वहां से भी ले लो, यहां से भी, ये तुम्हारा अटक गया है, तब इंसान रिश्वत देता है, और रिश्वत देते तो काम जल्दी हो जाते हैं। और क्या करता है इंसान? आज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि भैया ठीक है 3,000 लग रहा है, ले ले 10,000, 7,000 एक्स्ट्रा दे दे, चैन तो आएगा। तो भाई ये भी जो डस्ट की प्रॉब्लम है ना भारत में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसमें भी रेगुलेशन की जरूरत है। जो फ्लाई ऐश जाता है, फ्लाई ऐश को हालांकि हम यूज भी कर सकते हैं, जो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा भारत में, पीप 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 पीप, इस पे चालान होना चाहिए। और कोई बहुत ज्यादा पीप 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 कर रहा है, वैसे तो आप खुद से भी चालान कर सकते हो, लेकिन सरकार अब बोल दे कि बहुत ही स्ट्रिक्ट चालान होगा, और ऐसा चालान होगा ना कि मतलब तुम्हारी गाड़ी तक सीज कर दी जा सकती है, जो बहुत पीप 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 करते रहते हो। नॉइस पोल्यूशन पे तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। इतना नॉइस पोल्यूशन, इतना नॉइस पोल्यूशन कि भाई बाहर निकलना दूभर हो जाता है। ठीक है, हो सब सकता है, कंट्रोल हम सब कर सकते हैं। घर में एयर प्यूरिफायर लगाने से अच्छा है कि आप इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दें, लेकिन उसको जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।